नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जो है आप सभी को पता ही है, लेकिन आप सभी बार बार पूछ रहे हैं। अभी भी आपका कहना है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी आज लाइव आए थे, उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने चर्चा ही नहीं किया डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में। जब वो लास्ट में बताएंगे तो उसके बाद हम कैसे बना पाएंगे, इस तरह का कमेंट आप कर रहे हैं और फ़ोन के माध्यम से भी पूछ रहे हैं, मैसेज के माध्यम से भी पूछ रहे हैं, जिसका जवाब देना मुझे अति आवश्यक लगा। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी को जवाब दे दिया जाए। अब ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स होगा, ये आप सभी जान लीजिए। लास्ट में यदि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में यदि मांग करते भी हैं तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के बारे में मांग नहीं करेंगे, जो आप सभी के लिए मुश्किल होगा। आपने सुना होगा कि उन्होंने बोला है कि आप सभी का जो कमेंट आता है उसे मैं देखता हूं। आप ये मत समझिए कि मैं नहीं देखता हूं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी सजग भी हैं, सतर्क भी हैं और सावधान भी हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि काउंसलिंग के दिन मैं पूरे दिन लाइव देखूंगा कि कहां पर क्या चल रही है, किस नियोजन इकाई में कौन सा मुखिया जो है वो पैसा ले रहा है, कौन सी नियोजन इकाई पैसा ले रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। और एक बात तो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बता दिया है आज कि आप लोग यदि समझ रहे होंगे कि 5, 7, 12 के बाद कोई काउंसलिंग की तारीख नहीं आने वाली है, तो आप लोग इस बात को भूल जाइए। जब तक 94,000 सीट जो है वो फुल नहीं होगा, तब तक हम बार बार काउंसलिंग करवाते रहेंगे। और काउंसलिंग का प्रारूप भी आप सभी को पता चल गया होगा। यदि अभी भी आप काउंसलिंग के प्रारूप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काउंसलिंग का प्रारूप मैंने आप सभी को बताया था कि आप स्वतंत्र हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप काउंसलिंग करवाएं, लेकिन काउंसलिंग के प्रारूप को शिक्षा विभाग ने बदल दिया है। इसलिए बदल दिया है कि जब हम बार बार काउंसलिंग की तिथि घोषित करेंगे, बार बार हम काउंसलिंग करवाएंगे, तो एक दिन हम सभी का क्यों करवाएं। मैंने आप सभी को बताया था कि भीड़ कम करने के लिए काउंसलिंग करवाया जा रहा है। यहाँ पर भीड़ कम करने के लिए काउंसलिंग नहीं करवाया जा रहा है, यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग करवाया जाएगा और वो चयन हो जाएंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले लिया जाएगा। उसको उन्होंने बोला है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनके द्वारा वेब पोर्टल पे डाला भी जाएगा, चेक भी किया जाएगा, उसके बाद आप सभी को चयन पत्र दिया जाएगा। तो जो मैं पहले आप सभी को बताया था कि आप स्वतंत्र हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोल्डर बना लीजिए, आप जितने मर्जी वहाँ पे करवा लीजिए, अब तो इसकी कोई आवश्यकता जो है वो नहीं रही। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो बार बार काउंसलिंग का डेट निकालेंगे तो एक साथ क्यों काउंसलिंग करवाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा है कि एक व्यक्ति का जो है वो 81 मेरिट में, मतलब 81 मेरिट बन रहा है और एक का 65 बन रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा होगा कि उसका होगा। ये बड़ी दुविधा वाली बात है, क्योंकि सबकी काउंसलिंग नहीं करवाया जाएगा। जिसका सबसे ऊपर मतलब नाम है, मेरिट है, उनका ही काउंसलिंग होगा। तो ये बड़ी दुविधा वाली बात है साथियों। इसीलिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि आप यदि काउंसलिंग करवाने के लिए किसी नियोजन इकाई में जाते हैं और वहां पर आपको मतलब काउंसलिंग नहीं करवाया जाता है और आप सोचेंगे कि अरे मेरा तो अब काउंसलिंग हुआ नहीं, तो अब क्या होगा, अब तो बहाली नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप हतोत्साहित नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप अपने आप को जो है वो मजबूत रखेंगे, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया बार बार चलेगी। तो साथियों, एक मैं आप सभी को छोटा सा ट्रिक्स बताना चाहूँगा, जिनका मेधा अंक कम है उनके लिए और जिनका मेधा अंक ज़्यादा है उनके लिए भी। देखिए, जितने भी नियोजन इकाई हैं, 4-5 जिला यदि साथ में है, लग रही है, जैसे आप देख लीजिए कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, तो ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इन सभी जिलाओं में उन्होंने क्या किया है, तो फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसमें क्या होगा, जिनका हाई मेरिट है वो अपने जिला में रह जाएंगे, अपने प्रखंड में रह जाएंगे, अपने पंचायत में रह जाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या होगा, सब कुछ जो है वो आप सभी को पता चल जाएगा कि मेरा यहाँ होगा कि वहाँ होगा। इसलिए आप सभी एक कॉपी बनाइए, उसमें अपना नाम लिखिए और उसमें ये आप पता कीजिए कि आपके कैटेगरी में जो आपसे ऊपर हैं वो कितने लोग हैं और पूरे जिला में आपकी कैटेगरी की कितनी सीट है।
300 है कि 400 है कि 500 है, उसमें आपका नंबर कितना है, 300 पे आ रहे हैं कि 400 पे आ रहे हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका अपना जिला में होगा कि नहीं होगा, दूसरा जिला जाना होगा या नहीं जाना होगा। तो इस प्रकार से आप लोग तहकीकात करते रहिए, क्योंकि अभी समय है 5, 7 और 12 जुलाई में, और उसके बाद उसमें नहीं भी होगा तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आप सभी को बता ही दिया है कि बार बार हम काउंसलिंग की तारीख निकालेंगे। तो साथियों, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के लिए, आवश्यक प्रमाण पत्र के लिए ये वीडियो जो है वो आप सभी के लिए अंतिम वीडियो होगा मेरा। इसके बाद आपको प्रमाण पत्र पे मैं कोई भी वीडियो नहीं दूंगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी ने जो आज बताया है एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो दिशा निर्देश ही है। इसके अलावा वो आप सभी को ऐसे नहीं परेशान करेंगे अब ये बना के लाइए करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके लाइए, एकदम से आपको बोलेंगे कि जाइए अभी बनवा करके लाइए। तो उसके लिए भी समय दिया जाएगा, सब कुछ होगा, घबराना नहीं है। लेकिन मूल प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए आपके पास में? शिक्षक नियोजन काउंसलिंग में उपस्थित अंतिम मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के द्वारा सभी मूल शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख विवरण यहाँ पर जो है वो पूरा दिया गया है, वो मैं आप सभी के बीच में रखूंगा। इसी बीच एक प्रश्न है, कई हमारे साथी कहते हैं कि हमने आपत्ति किया था, सुधार नहीं हुआ, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आया, अंतिम मेधा सूची नहीं आया। तो उनको बता देना चाहता हूं कि घबराइए नहीं, जब तक अंतिम मेधा सूची नहीं आएगा आपके एनआईसी के वेबसाइट पर तब तक काउंसलिंग होगा कैसे। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप सभी तैयार रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि रसीद के लिए कई लोग कह रहे हैं कि हमारे पास रसीद है नहीं, तो मैं क्या करूँ? अब बहुत महत्वपूर्ण बात है, नहीं है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र, स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण का अंक पत्र, चाहे आपने बीएड किया है तो बीएड का, डीएलएड किया है तो डीएलएड का, और प्रशिक्षण का मूल प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर एक बात बहुत मतलब बड़ी ही गंभीर है। कई लोग हमारे कहते हैं कि प्रोविजनल है मेरे पास में, तो मैं कैसे बनवाऊँ? अरे भाई बनवा लीजिए, यदि बीएड का है, डीएलएड का है, लास्ट ईयर का है तो चल जाएगा, लेकिन 10वीं का मूल प्रमाण पत्र आपके पास में नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो कैसे चलेगा फिर? इतने दिनों से आप बैठे थे घर में, क्यों नहीं बनवाए मूल प्रमाण पत्र? प्राथमिक शिक्षा निदेशक बनवा के घर दे आते क्या? बिहार सरकार बनवा के घर दे देती क्या? तो ये सब चीज़ तो आप लोगों ने फॉल्ट छोड़ा है, तो उसका जो खामियाजा होगा वो आपको भुगतना होगा। प्रोविजनल पे काम तो चल जाएगा, लेकिन आप जैसे सोच रहे हैं कि एकदम से मैं ही हूँ जो हूँ, ऐसा नहीं चलने वाला है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट कर दिया है, जो भी फर्जी लोग हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बना करके मेरिट लिस्ट में आगे की तरफ दिख रहे हैं और काउंसलिंग के समय जाएंगे ओरिजिनल उसमें कुछ और होगा, तो उनको नहीं लिया जाएगा, उनको बाहर ही रखा जाएगा। स्पष्ट बोल दिया है उन्होंने। आगे देख लीजिए, सीटेट का अंक पत्र, सीटेट का मूल प्रमाण पत्र। यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात आती है कि सामान्य महिला बार बार पूछ रही हैं कि मेरा तो सीटेट का मार्कशीट है, 82 नंबर है, वहाँ पर तो मैं फेल थी, लेकिन बिहार में मैं शिक्षक बनूंगी, क्योंकि बिहार सरकार ने महिला को 55% अंक पर लेने की बात की है, तो मेरे पास में तो कोई है ही नहीं मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, सिर्फ अंक पत्र है जिसमें 82 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है डिस्क्वालीफाई। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार ने गाइडलाइन दे दिया है नियोजन इकाई को, उनको पता है कि आप सामान्य महिला है, सामान्य महिला के लिए बिहार में 55% अंक जो है वो रखा गया है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। आपके पास में चाहे अंक पत्र हो चाहे ना हो, उसकी फोटो कॉपी आपके पास में जरूर होना चाहिए रिजल्ट के समय जो आपने निकाला है। अब एक बात इसमें और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि बिहार में जो सीटीईटी देखा जाए या बिहार टेट देखा जाए, उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है अलग से, एक ही में अंक पत्र भी है और एक ही में मूल प्रमाण पत्र भी है, तो उनको भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, कई लोग कहते हैं कि मैं तो सामान्य श्रेणी में आता हूँ तो मैं क्या जाति प्रमाण पत्र बनाऊँ? तो मत बनाइए। यदि आप लाभ ले रहे हैं तो आपको जातीय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। यदि आपने बनवा लिया है आपके पास तो अति आवश्यक है। जो आपने फॉर्म के भरते समय लगाया है उसकी वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होनी ही चाहिए। जो ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहा है उसके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होनी ही चाहिए, चाहे वो 2019 वाला हो, चाहे वो 2020 वाला हो, चाहे 2021 वाला हो। लेकिन 19 वाला तो अति आवश्यक है, 20 वाला भी चलेगा, 21 वाला भी चलेगा। ऐसा प्राथमिक शिक्षा निदेशक जी ने आप सभी के बीच में खुल के तो नहीं बोला है, लेकिन एकदम से भी नहीं बोलेंगे कि आप ये लेकर के आइए।
आवासीय अति आवश्यक है। बाहर के जितने भी लोग जा रहे हैं बिहार से बाहर के, उनका आवासीय भी जरूरी है। जो बिहार के रहने वाले हैं उनका भी आवासीय जरूरी है। दिव्यांगजन जो कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं, सभी दिव्यांगजन 4% आरक्षण का लाभ आप ले रहे हैं। आप ही के वजह से बिहार शिक्षक बहाली रुकी हुई थी कई महीनों, तो उसका प्रमाण पत्र तो आप दिखाएंगे ना वहाँ पर नौकरी लेते समय। स्वतंत्रता सेनानी वाले जितने भी हैं, नाती पोती पोता जो भी हैं, सब स्वतंत्रता सेनानी का लाभ लेने जा रहे हैं कि आपके बाबा थे, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड भी ले लेना। आधार कार्ड कोई भारी नहीं होता है, 5-10 किलो कि आप उठा नहीं पाएंगे, उसको भी लेके जाइए, आधार कार्ड को भी। साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 2 क्या, आप तो फॉर्म भरते समय 500 फ़ोटो खिंचवा लिया था। पूरे बिहार में फॉर्म भर दिया, 500, 1000, 2000 फॉर्म भर दिया, तो 25 फ़ोटो लेकर के चलिए अपने पास, क्या दिक्कत है। अन्य की बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। अन्य की बात यही है कि जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया है, सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होनी चाहिए। अलग से किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप काउंसलिंग करवाने के लिए जा रहे हैं। अभी आपको स्कूल प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। जब आपको स्कूल प्रोवाइड करवाया जाएगा तब तक आपसे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो भी मांग किया जाएगा, सब कुछ आपको देना होगा। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक साथी ने तो मेरे से ये भी पूछ लिया कि मेडिकल भी लगेगा क्या। अरे भाई, काउंसलिंग में मेडिकल क्यों लगेगा? जब आप स्कूल में जाओगे तब मेडिकल देना होगा और वो बन जाता है, उसके लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप ये देखो, 10वीं से लेकर के जितने भी आपने प्रशिक्षण लिया है, सबका डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, और दोनों होना चाहिए, अंक पत्र भी और मूल प्रमाण पत्र भी। आवासीय, जातीय, EWS जो भी है सब होना चाहिए। चलिए, यदि आपके मन में कोई और भी प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसका उत्तर मैं आप सभी को दूंगा। आगे आपको एक रसीद मिलेगा इस प्रकार से, जब आप काउंसलिंग करवा लेंगे, ये आपका प्रूफ होगा। आपने जो इतने दिनों से मेहनत किया है और सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर ओरिजिनल दे देंगे उनको, आप घर लेके क्या जाएंगे? वो बोलेगा कल कि आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं आया था काउंसलिंग करवाने के लिए, आपको दिया था। आपके पास में कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। तो ये देंगे आपको प्रूफ। देख लीजिए, काउंसलिंग प्राप्ति रसीद। आपने काउंसलिंग करवा लिया है, नगर में करवाया है तो नगर में टिक लगाएंगे, प्रखंड में करवाया है तो प्रखंड में टिक लगाएंगे, पंचायत में करवाया है तो पंचायत में टिक लगाएंगे। और उसके बाद नीचे देखिए, नियोजन इकाई का हस्ताक्षर, जो आपका डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा उसका हस्ताक्षर इसमें होगा। कभी खोएगा तो जिम्मेदार वो है। तो चलिए, इस प्रकार से ऑल टीटी तैयारी चैनल आप सभी के लिए वीडियो लाता रहता है, लाता रहेगा। आप सभी एकजुटता बना के रखिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए। आप सभी को बार बार एक ही बात बोलूँगा कि काउंसलिंग की तैयारी अपनी ध्यान से कीजिए, क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार था काउंसलिंग का। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी तैयारी को दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।